अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे एहतलाम के हवाले से। हब्बे एहतलाम का नुस्खा जो है वो आपको देने लगा हूं। एहतलाम के लिए गोलियां बनेंगी जो आपने तैयार करनी है। और आज का नुस्खा सबसे अहम बात यह है कि एहतलाम के अलावा ये सूरत अंजाल पर बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके अलावा बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। मतलब एक जनरल टॉनिक के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कमज़ोरी के हवाले से भी इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आगे चल के आपको बताते हैं एहतलाम की असबाब अलामात आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ होंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि ये क्यों हो जाता है। तो बहरहाल एहतलाम जब होता है तो इसमें एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो एहतियात है वो आपका मोबाइल फ़ोन है, इससे थोड़ा सा दूर रहिए। अपने दिमाग को साफ़ रखिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। मतलब जितना आप थोड़ा सा दुनियावी चीज़ों से, मतलब कि लहव लब जिसको कह लें आप, इससे थोड़ा सा दूर होंगे, अपने आप को थोड़ा सा अल्लाह से जोड़िए, तो ये मर्ज़ इंशाल्लाह आपसे जो है भाग जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। अब इसमें ये होता है कि जब आप इस मर्ज़ का शिकार होते हैं ना, तो कमज़ोरियाँ और फिर उसके बाद नकाहत, फिर काम करने को दिल ना करना, फिर आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाना, हल्के डल जाना, मीन्स इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आप ख़ुद परेशान हो जाते हैं और लोग आपको जो है टोकना शुरू कर देते हैं, यार तुम्हें होता क्या जा रहा है। तो बहरहाल तो इस मर्ज़ से ख़ास तौर पर बहुत बचना चाहिए। ये बड़ा ख़तरनाक सा मर्ज़ है। तो आज का नुस्खा बड़ा आसान सिंपल सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3-4 चीज़ें जो आपने लेके गोलियाँ तैयार करनी है, घर में बनाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा, और इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब और मुजरब नुस्खा होने वाला है। तो ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं घुमाए फिराएंगे, आपको सीधा नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलो चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आप लोगों को 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी: अकर करहा, खुलंजान, करनफल और दारचीनी। ये 4 चीज़ें। अब इनके वज़न की अगर बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए नुस्खा स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाएगा। वैसे आपने ये चारों चीज़ें हम वज़न लेनी है। अकर करहा जो है ये आप 20 ग्राम ले लीजिए। खुलंजान 20 ग्राम ले लीजिए। खुलंजान कहते हैं पान की जड़ को, जड़ पान भी कहते हैं जिसको, वो आपने ले लेना है 20 ग्राम। और दारचीनी आपने ले लेनी है 20 ग्राम। और करनफल, करनफल कहते हैं लौंग को, तो लौंग भी आपने 20 ग्राम ले लेने हैं। ये आपने 4 चीज़ें ले ली। अब इन चारों चीज़ों का आपने बारीक पाउडर कर लेना है। और अब आपने जो गोलियां तैयार करनी है, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं। गोलियां तैयार करने के लिए आप गोंद कीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 ग्राम गोंद कीकर लीजिए या 20 ग्राम लीजिए, उसका आप लुआब बना लें। थोड़ा सा अर्क या फिल्टर वाला पानी डाल के ना आप उसका लुआब बना लें। और वो लुआब थोड़ा थोड़ा, ये जो पाउडर आप तैयार करेंगे इसमें डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। जब आपका ये इतना गाढ़ा हो जाएगा कि जैसे आटा गूंदा हुआ होता है वैसा हो जाए, तो आप समझे आप उसको थोड़ी देर ढक के रख दीजिए। और फिर गोंद जो होती है वो थोड़ी सी फूलती है, तो ये थोड़ा सा और थिकनेस में आ जाएगा। उसके बाद आप उंगली की मदद से ऐसे तोड़िए और ऐसे गोल कीजिए उसको, और गोलियां बनाते जाइए। और ये नखूदी गोलियां आपने इसकी तैयार करनी है, जो कि चने के दाने के बराबर होती है। काला चना जितना होता है इतनी गोलियां आपने इसकी तैयार कर लेनी। अब आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर मिकदार खुराक की बात कर लें तो सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए और ये इंशाल्लाह आपको 15 से 20 दिन इस्तेमाल करना पड़ेगी और बहुत ही बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट जो है आपको मिलेगा। तो इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। आप शेयर करेंगे, किसी का भला होगा, आपका भी भला हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।